गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 एमसीयू यूनिवर्स की वो फिल्म है जहां गार्डियंस को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और स्टार लॉर्ड का तीत इसके सामने आता है, जहां आज हम इस पर तफसील से बात करने वाले हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस 15th मूवी ने स्टार्ट में ही बहुत शोहरत हासिल कर ली थी, क्योंकि यहाँ आपको इस यूनिवर्स की और मूवीज की तरह स्टोरी देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट इसके साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है। तो कहानी है पार्ट 1 के कुछ महीने बाद की, जहाँ पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड और इसके दोस्तों को अब गार्डियंस का नाम दिया जाता है, क्योंकि लास्ट पार्ट में जब वो गैलेक्सी को बचाते हैं तो लोग उनको गार्डियंस का नाम देते हैं। इसलिए सवेरियन नाम की जगह जो एलियन से ताल्लुक रखते हैं वो गार्डियंस से कुछ बैंटीज को बचाने के लिए हेल्प मांगते हैं, जिनको एक मॉन्स्टर ले जाता है और गार्डियंस को मारकर बैंटीज हासिल कर लेते हैं। और इनाम के तौर पर गमूरा अपनी बहन यानी निबोला को मांगती है, क्योंकि काफी टाइम से वो सवेरियन के कैद में होती है। लेकिन वही रॉकेट उन बैंटीज में से कुछ को चुरा लेता है और इनके जाने के बाद जब सवेरियंस को बैंटीज का पता चलता है तो वो गार्डियंस को मारने के लिए बहुत सारे ड्रोन भेजते हैं, जो कि गार्डियंस की स्पेसशिप को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं। लेकिन वही एक अनजान शिप आता है जो सभी ड्रोन्स को एक हमले में ही खत्म कर देता है और गार्डियंस अपनी डैमेज शिप की वजह से पास ही के एक प्लेनेट पर लैंड करते हैं। और वहीं वो शिप भी आता है जिसने उनकी जान बचाई थी। वो एक्चुअली पीटर क्विल का बाप होता है, ईगो, जो कि एक शक्तिशाली जीव होता है जिसका लाखों साल पहले जन्म हुआ था, जो पहले तो सिर्फ एक दिमाग था, लेकिन जब उसको अपनी ताकत का अंदाजा हुआ तो उसने बॉडी की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन इससे भी उसका दिल नहीं भरा, जहाँ वो चाहता था कि वो दूसरे प्लैनेट्स को भी अपने ही रूप में ढाल ले। लेकिन इसके लिए वो अकेला काफी नहीं, इस काम के लिए उसको अपने ही जैसे और भी लोग चाहिए। इसीलिए वो बहुत सी औरतों के साथ संबंध बनाता है, जहाँ पीटर क्विल भी इन्हीं में से एक का बेटा होता है। लेकिन चूंकि वो उन औरतों को छोड़कर चला जाता है और अपने बेटे और बेटियों को उठाने के लिए योंडू डेंटा से उनको किडनैप करवाता है, लेकिन योंडू को उसकी असलियत का पता चलता है। इसलिए वो पीटर क्विल को अपने पास ही रखता है और बहुत सी चीजें सिखाता है। लेकिन जब लास्ट फाइट में पीटर क्विल और रोनन का सामना होता है तो उसको खत्म करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन को हाथ में उठा लेता है, और जब उसको पकड़कर भी उसका कुछ नहीं होता तो ये बात दूर दूर तक पहुंच जाती है। जिसके बाद ईगो को जब इस बात का पता चलता है तो वो गार्डियंस को ढूंढने में लग जाता है, और जब वो सवेरियन से गार्डियंस को बचाता है तो वो उनको अपने साथ चलने का बोलता है अपने प्लेनेट पर। लेकिन चूंकि गार्डियंस की स्पेसशिप खराब हुई होती है इसलिए वो रॉकेट और ग्रूट को वहीं छोड़ देते हैं उसको ठीक करने के लिए, और साथ में निबोला को भी। जहाँ पीटर क्विल, गमूरा और ड्रैक्स इनके साथ चले जाते हैं। वहीं इनकी मुलाकात होती है ईगो की असिस्टेंट मैंटिस से, जो कि ईगो की ही एक बेटी होती है जिसके पास किसी भी शख्स की फीलिंग को महसूस करने की शक्ति होती है, जिसको वो ईगो को सुलाने के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ सवेरियन की रानी आयशा योंडू से मिलती है और गार्डियंस को पकड़ने का काम देती है, जहां वो गार्डियंस की स्पेसशिप को ट्रैक करता हुआ वहीं पहुंच जाता है और रॉकेट और ग्रूट पर हमला करता है। जिसको पकड़ने के बाद योंडू फैसला करता है कि बैटरीज हासिल करने के बाद वो गार्डियंस को छोड़ देगा, क्योंकि वो पीटर क्विल को अपना बेटा मानता है। जिसके बाद उनके ग्रुप में बगावत शुरू हो जाती है, जहां योंडू उनको मारने ही वाला होता है, लेकिन वही निबोला आकर येंडू का याका एरो कंट्रोलर तबाह कर देती है और येंडू और रॉकेट को जेल में कैद कर लिया जाता है। जहां योंडू का एक दोस्त ग्रेगलिन वहां पर आकर इनको बचाता है, बट इसी दौरान रॉकेट और येंडू की दोस्ती हो जाती है। इसीलिए वो पीटर और इसके दूसरे साथियों को बचाने के लिए निकलते हैं, बट निबोला वहां उनसे पहले पहुंच जाती है और गमोरा को मारने की कोशिश करती है। जहां काफी देर इनकी लड़ाई चलती है, लेकिन आखिरकार वो उसको बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। और वहीं उस गुफा में उनको कुछ खोपड़ियां नजर आती हैं जो ईगो के बच्चों और बीवियों की होती हैं। ये देखकर वो पीटर क्विल को बचाने निकलती हैं और वहीं मैंटिस गार्डियंस को ईगो की सच्चाई बता देती है। जिसके बाद वो सब पीटर को बचाने का प्लान बनाते हैं, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ईगो पीटर को हिप्नोटाइज करके वो काम शुरू कर देता है जिसके लिए पीटर को ढूंढा था। जहाँ वो पीटर को बताता है कि उसकी माँ को उसी ने जानबूझकर बीमार किया था। ये सुनकर पीटर ईगो पर हमला करता है, जिसके बाद जब वो पीटर को अपनी शक्ति से कनेक्ट करता है तो वो बीज जो उसने बोए होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन सारे गार्डियंस वहां आकर पीटर को उस जाल से निकालते हैं और वो उस ईगो की स्पेसशिप के गहराई में चले जाते हैं ताकि उसके दिमाग में घुसकर उसको खत्म कर सकें। और वहां पहुंचने के बाद रॉकेट उन बैटरी से एक बम बनाता है और ग्रूट की मदद से ईगो के दिमाग पर लगा देता है। लेकिन ईगो पीटर क्विल को पकड़कर अपना एक्सपेंशन शुरू कर देता है, जहां बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन पीटर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस जाल से निकल जाता है और ईगो से लड़ने लगता है और वही बम फट जाता है और ईगो वही खत्म हो जाता है। जहां बाकी गार्डियंस अपनी स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, पर येंडू पीटर क्विल को बचाने के लिए वहीं रुकता है, लेकिन पीटर क्विल को बचाने के बाद खुद वहीं मारा जाता है और मैंटिस अब गार्डियंस की टीम का हिस्सा बन जाती है और गमूरा और निबोला सब कुछ भूलकर थानोस को मारने का प्लान बनाते हैं। तो ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं
चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।